है 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की क्या फूकी जाएगी? क्या फूकी जाएगी? क्या फूकी जाएगी? तुरी फूकी जाएगी। क्या फूकी जाएगी? क्या फूकी जाएगी? फिर क्या होगा? जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जीवित और बचे रहेंगे। हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। बस तो क्या फूकी जाएगी? क्या फूकी जाएगी? तुरी फूकी जाएगी। मैं इस तुरी के बारे में आपको इसका स्पिरिचुअल आत्मिक अर्थ मैं बताना चाहता हूं। इस तुरी के अंदर से जब इसको फूका जाता है तो जय जयकार की ललकार निकलती है। क्या निकलती है? क्या निकलती है? क्या निकलती है? जय जयकार की ललकार निकलती है इसमें से। क्योंकि हिब्रू भाषा में इसको बोलते हैं तरुआ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ता यानी कि तब, और तब का जो पिक्चर है हिब्रू भाषा में वो है कुर्रूस। क्या है? क्या है? क्या है? और ताब को हटा दीजिए, पीछे बच गया रुआ। क्या बच गया? रुआ, आत्मा। हालेलुया। जब हम इसके अंदर फूंकते हैं, क्या फूंकते हैं इसमें? हवा फूंकते हैं ना इसमें। और सुबह मैंने आपको बताया हिब्रू भाषा में हवा के लिए कौन सा शब्द है? रुआख, आत्मा। तो इसके अंदर से आत्मा का शब्द निकलता है। किसका? और बाइबल कहती परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। तो इसके अंदर जब तरुआ को फूका जाता था तो वो दिखाता था कि क्रूस से एक जय जयकार की ललकार निकल रही है। कहां से? क्रूस से। क्योंकि क्रूस के द्वारा ही हमें अंधकार की शक्तियों के ऊपर, विधियों का वो जो लेख हमारे खिलाफ था, विधियों की जो व्यवस्था, मृत्यु की जो व्यवस्था है जो हमारे खिलाफ थी, उसके ऊपर जय जयकार की जो ध्वनि सुनाई गई। कहां से सुनाई गई थी? क्रूस से। हालेलुया। तो इसके अंदर ही वो भविष्यवाणी छुपी हुई थी। इसके अंदर ही वो प्रोफेटिक पैटर्न था कि एक दिन जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाएगा तो वहां से असली ओरिजिनल प्रोफेटिक जो पहले भविष्यवाणी के तौर पे कर रहे थे, वहां जाकर ओरिजिनल वो जय जयकार की ध्वनियां सुनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन को आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द। हाँ, अब देखो यूहन्ना से कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। कौन वचन पढ़ो? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहला वचन। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने, हाँ, कैसे? यानी कि परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर की जो आवाज है, वो किसके साथ मेल खाती है? कैसे है वो? कैसे है वो? कैसे है वो? वो तुरी के समान है। इसीलिए जब तुरी को फूका जाता है, बाइबल के अंदर लिखा है जब गिदोन में परमेश्वर का आत्मा समाया तो गिदोन को परमेश्वर ने कहा 300 लोगों को लेना है और 300 लोगों के हाथ में 300 तुरी दे दी गई। हालेलुया। 300 मटके दे दिए गए, 300 मशाले दे दी गई। हालेलुया, हालेलुया। और गिदोन ने कहा
कि जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करना। तुम मटकों को फोड़ देना, मशालों को एक हाथ में ले लेना और दूसरे हाथ में तलवार नहीं, भाले नहीं, गुलेल नहीं। हथियार क्या है? क्या है हथियार? क्या है हथियार? तुरी है। क्योंकि इस तुरी में से जब वो फूकेंगे तो परमेश्वर की आवाज निकलेगी, उसमें से परमेश्वर का शब्द निकलेगा। क्योंकि जय हमें हमारे बल के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आवाज के द्वारा, उसके सामर्थ्य के वचन के द्वारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जब 300 लोगों ने मटके फोड़ दिए, मशाले ले ली और तुरी फूकने लगे। जैसे वो तुरी फूकने लगे, वो तुरी की जो ललकार है, वो तुरी का जो शब्द है, वो मिद्यानियों की छावनी में चला गया। कहां चला गया? कहां चला गया? और जो दुष्ट आत्माएं मिद्यानियों को घेर के लेकर आई थी, उनमें फूट पड़ गई। क्योंकि जब आपको पता है, जब मान लीजिए परमेश्वर का कोई सेवक ये नरक में अगर चला जाए और वहां जाकर अगर आपने बोला यीशु, पता क्या होगा वहां पे? पूरा नरक कांप उठेगा, दुष्ट आत्माएं थर-थर भागने लगेंगी, हलचल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा नरक में। बस क्या बोला? यीशु का नाम। हालेलुया। तो जैसे ही नरसिंगा फूका गया, दुष्ट आत्माएं कंफ्यूज हो गई, परमेश्वर आ गया है। और लिखा है उनमें खलबली मच गई। मिद्यानियों की छावनी के अंदर पूरी तरीके से खलबली मच गई और दुष्ट आत्माओं को समझ नहीं आ रहा तब क्या करे। तब लिखा है वो एक दूसरे के ऊपर ही तलवार चलाने लगे, एक दूसरे के ऊपर ही वो तलवार चलाने लगे। उनके शत्रु आपस में लड़के मर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपको पता है, जब परमेश्वर के लोग बोलते हैं, जब ये नरसिंगा फूका जाता है, शत्रु के खेमे में खलबली मच जाती है, हलचल मच जाती है। वो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। वो तो काम बिगाड़ने के लिए आता है, लेकिन काम और बढ़ जाता है। वो तो मार्ग बंद करने के लिए आता है, लेकिन मार्ग और खुल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का कोई भी सामना, परमेश्वर की आत्मा का सामना कोई भी, आपको पता है फैरो ने परमेश्वर की आत्मा का सामना करने की कोशिश की, परमेश्वर के काम को उसने रोकने की कोशिश की, उसने रोकने की कोशिश की। क्या हुआ पता है उसका आश्चर्य? आज भी उसकी बॉडी मिस्र के अंदर म्यूजियम में पड़ी है। हर साल उसमें मांस आता है, चूहे छोड़े जाते हैं, चूहे उसका मांस खाते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा का सामना करने की कोशिश की थी। इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 छेद हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। एक छोटा, एक बड़ा। ये जो है ना, ये सकरा फाटक है। कौन सा फाटक? कौन सा फाटक? सकरा। अब जब सकरे मार्ग से आप यहां से निकलेंगे तो आगे जाकर क्या हो रहा है? ये चौड़ा हो रहा है। लेकिन कोई अगर यहां से जाए तो आगे जाकर फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। तभी तो यीशु मसीह ने क्या कहा? सकरे मार्ग से जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे, उनके पास 2 फाटक थे। एक सकरा फाटक था और एक चौड़ा फाटक था। और जो सकरा फाटक था वह रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आगे लाल समंदर था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को पता है यह मार्ग है, परमेश्वर को पता है यह रास्ता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर इजराइलियों को वहां से निकाल कर लेकर आया और वो लाल समंदर के पास में है, पीछे फैरो की सेना है, आगे लाल समंदर है, वो कहां पर आ गए हैं? सकरे फाटक के ऊपर। कहां आ गए हैं?
कहाँ आ गए? अब मैं इसके अंदर कोई चीज डाल दूं और उसको फूंक मारूं तो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना आगे। बस जैसे ही आप सक्रिय मार्ग पे आ जाओगे आप स्वयं नहीं चल पाओगे। एक पवित्र आत्मा की आंधी चलेगी, एक पवित्र आत्मा की हवा चलेगी। बाइबल कहती है आगे लाल समंदर है। यहोवा ने कहा मूसा अपनी लाठी लाल समंदर पे बढ़ा, और जैसे ही मूसा ने लाल समंदर पे लाठी मारी एक पूर्वी हवा चली, पवित्र आत्मा की हवा चली और लाल समंदर दो भाग हो गया। और वही आंधी वही हवा इस्राएलियों को उठाकर लाल समंदर पार करके ले गई। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सक्रिय मार्ग में सक्रिय फाटक के ऊपर आप स्वयं नहीं चल सकते, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। पवित्र आत्मा ही उठाकर आपको आगे ले जाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको आगे बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको आगे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा की क्या चली? आंधी चली। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा की क्या चली? क्या चली? एक जो नेगेटिव वातावरण था, जिसमें डर था, भय था, घबराए हुए थे, वो सारी नेगेटिविटी को उड़ा कर ले गया और वहां पर जय जयकार की ध्वनियां सुना दी। हालेलुया। एक आंधी आई पवित्र आत्मा की, उन्हें उठाकर एक नए स्तर पे ले गया, और वो स्तर पे ले गया जहां पर वो बिना डरे बिना घबराए परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगे। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए इस तुरी के अंदर से जो आवाज निकलती है वो किसके समान है? परमेश्वर के समान। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो तो तुम जीवन में प्रवेश कर जाओगे। जब आप सक्रिय मार्ग पे होंगे एक दिन स्वर्ग से ललकार आएगी, पवित्र आत्मा एक बवंडर के समान आपको उठाकर वहां ले जाएगा जहां यीशु मसीह है, आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। जब आप सक्रिय मार्ग में हो। हालेलुया। ये तुरी, अब बड़े ध्यान से सुनिए। इस तुरी को नर के सींग के द्वारा बनाया जाता है। नर मेढ़ा जो होता है ना, उसका सींग निकालकर ये तुरी को तैयार किया जाता है। आज ये तुरी कहाँ है? आज ये तुरी कौन है? जब इस तुरी को लिया जाता है, इसके अंदर बड़ी गंदगी भरी होती है, बदबू आ रही होती है इसमें से। इसके अंदर से क्या आती है? बदबू आती है। फिर इसके अंदर खुदाई की जाती है, अच्छे से इसको खोद खोद कर इसके अंदर की सारी जो गंदगी है ना, उसको बाहर निकाला जाता है। हालेलुया। और इसको एक अच्छा शेप, अच्छा रूप, अच्छा निखार दिया जाता है। हालेलुया। समझ लो हमारा जीवन ये तुरी के समान है। जब हम इस संसार में थे, एक सींग के समान थे जो लोगों को मारती थी। हालेलुया। किसको मारती थी? लोगों को मारती थी। नहीं थे? अंदर मलिनता, गंदगी भरी हुई थी। लेकिन जब हमने सुसमाचार को सुना, हम यीशु मसीह के पास आए, तो उसने हमारी गंदगी को साफ करना शुरू किया। हमारे अंदर की बुराई को, मलिनता को, दाग को निकालना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया। जैसे इस नरसिंगे के अंदर क्या किया जाता है? सफाई की जाती है। इसके अंदर, इसके अंदर की गंदगी को निकाला जाता है। ऐसे ये तैयार नहीं हो जाता। हमें भी यीशु मसीह जब संसार में से निकाल कर लेकर आता है, हमारे अंदर की गंदगी को वो क्या करता है? साफ करता है। अंदर की बुराई को वो साफ करता है। और इतना साफ करता है, इतना साफ करता है, ताकि जैसे इस नरसिंगे में से जब फूंक मारी जाती है तो एक आवाज निकलती है। अब ये सींग किसी को नहीं चुभेगी। ये किसी को मारने के लिए अब ये नहीं बनाई गई, ये फूंकने के लिए बनाई गई। ये एक साज बन चुका है, लेकिन पहले ये सींग मारने के लिए था।
को लगा हुआ था तो ये मेढ़े की रक्षा करता था, मेढ़ा इससे मारता था। लेकिन अब ये सीन जब वहां से निकलकर यीशु के हाथों में आ गया है, जब मैं और आप संसार से निकलकर यीशु के हाथों में आ गए, तो अब दूसरों को मारने के लिए नहीं, दूसरों को चुभाने के लिए नहीं, पर अब ये परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए हो गया है। अब ये परमेश्वर के उपयोग के लिए हो गया है। हालेलुया। और जैसे इस तुरी की सफाई की जाती है, इसको बजाने के लायक बनाया जाता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा हमारी सफाई करता है और फिर स्वर्ग से वो अपना आत्मा हमारे अंदर उगलता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम एक जीवंत तुरी के समान बन जाते हैं। हालेलुया। फिर हमारा जीवन एक तुरी के समान बन जाता है। पहले तो ये तुरी फूकी जाती थी, शत्रु के छावनी में हलचल हो जाती थी। जब ये तुरी फूकी जाती थी, शत्रु घबरा जाता था, उसको समझ नहीं आ रहा होता था कि अब क्या करे। लेकिन अब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का डेरा आ गया, जब हमें जीवन तुरी के रूप में बदल दिया गया, आज जब हम जय जयकार की ध्वनियां लगाते हैं, आज जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से ललकार के शब्द को लेके आता है, हालेलुया पुकारते हैं, यीशु के नाम से हम घोषणाएं करते हैं, तब फिर शत्रु के खेमे में एक बड़ी हलचल हो जाती है। तब दुश्मन के पाले में एक बड़ा हलचल हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। हालेलुया। एक साफ शब्द सुनाई देता है, हम कहते हैं यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को समझ नहीं आता क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम तुरी के समान। जब इस तुरी को फूका जाता था लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और जब प्रेरित लोग प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग इकट्ठा हो जाते थे। हालेलुया। इस तुरी को फूका जाता था चेतावनी देने के लिए। आज मैं और आप वो तुरी जो लोगों को चेतावनी देते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। हाँ, आज हम हमारे अंदर से परमेश्वर की वही आवाज तो पहले तुरी के समान थी, आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से वही आवाज परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की वो आवाज निकलती है, परमेश्वर का वो शब्द निकलता है। और तब हम कहते हैं कि जब वो वचन प्रचार कर रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो लोग कहते हृदय छीन रहे थे। ऐसा लग रहा था वचन अंदर ही घुसा जा रहा है, ऐसा लग रहा था वो बदल ही रहा है। तो इंसान के शब्द नहीं बदल सकते, परमेश्वर के शब्द बदल सकते हैं, पवित्र आत्मा बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारा जीवन क्या बन गया है? क्या बन गया है? तुरी के समान। बोलो, तुरी के समान है। हम तुरी के समान हैं। जहां हम बजना शुरू हो जाएंगे, जहां हम आराधना करना शुरू करेंगे, जहां हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वही परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, वही परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। और अंधकार उजाले में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, हमारा जीवन वो तुरी के समान है। हमें जाकर चेतावनी देनी है, हमें जाकर बताना है, हमें जाकर लोगों को उस दिन के लिए इकट्ठा करना है जब स्वर्ग से तुरी फूकी जाएगी। एक तुरी स्वर्ग से फूकी जाएगी, एक तुरी यहां से फूकी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब यरो की दीवारों को घिराना था। यरो जो है एक श्रापित नगर है, पाप का नगर, और उसकी चारों तरफ जो बड़े बड़े दीवार थे, रथ के रथ उसके ऊपर दौड़ सकते थे, और वो अड्डा था पाप का।
बाइबल बयान करती है अंदर लोग उस बुराई की मलिनता से लदे पड़े हैं, लेकिन बाहर परमेश्वर के लोग जीवत तुरी बन तुरियों को लेकर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। 7 दिन तक वो चक्कर लगाते रहे और 7वें दिन 7 चक्कर। 7वें दिन 7 चक्कर। 7 संपूर्णता को दिखाता है, कंप्लीटनेस को दिखाता है। क्योंकि जब 7वां 1000 साल आएगा, मैं डेट के विषय में आपको नहीं बता रहा क्योंकि आज कैलेंडर के अंदर बहुत हेर फेर है। इसलिए है क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उस दिन और उस घड़ी के विषय में किसी को भी नहीं पता। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा समयों कालों तिथियों का जानना तुम्हारा काम, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा स्वामी किस घड़ी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एग्जैक्ट आज कैलेंडर नहीं है। नहीं तो यहूदी लोग तो बहुत तैयार हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान उनको नहीं बचा सकता क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्ञान में नहीं, बातों में नहीं, पर सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बाहर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाकर वो नारा लगाते हैं। हालेलुया। और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाया और 7 चक्कर लगाकर जब उन्होंने नरसिंगे को फूंका, परमेश्वर की वाणी आई, परमेश्वर का शब्द आया। लिखा है यरीहो की जो दीवारें थी वो ढह गई, वो गिर गई, क्योंकि जब जीवत तुरी फूंकी जाएगी, जब हम आराधना रूपी तुरी को फूंकते हैं, यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, यरीहो जो है संसार को दिखाता है, राहाब वेश्या जो है उस विश्वासी की तस्वीर है जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्गदूत ऊपर से आपको पता है लिखा, प्रधान दूत क्या बजाएगा? करीब बजाएगा। हालेलुया। कलीसिया तुरी को बजाएगी। हम भी राजदूत हैं। हम कौन है? हम कौन है? हम उसी के राजदूत हैं। और ये संसार यरीहो के समान है जिसके अंदर बुद्धकारी और बुराई और गुनाह फैला हुआ है। याद रखिए, जब वो दिन आएगा एक तुरी फूंकी जाएगी, हम आराधना कर रहे होंगे, हम उसकी महिमा में होंगे, उस दिन इबादत के अंदर होंगे, उस दिन प्रार्थना में होंगे। और जब वो तुरी फूंकी जाएगी, इस संसार के अंदर एक भयंकर तबाही आएगी, इस संसार के अंदर एक भयंकर जलजला आएगा। और जैसे उस समय यरीहो की दीवारें गिरी, हर बंधन ढह जाएगा, हर बंदिश ढह जाएगी। कोई भी हमें हमारे प्रभु से मिलने से रोक नहीं पाएगा, कब्र रोक नहीं पाएगी, मृत्यु रोक नहीं पाएगी, बीमारी रोक नहीं पाएगी, दुख रोक नहीं पाएगा, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। और आत्मा हमें उठाकर यीशु के पास ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता कौन से बादलों पे आएगा? यरूशलेम के बादलों पे आएगा। वहीं से वो उठाया गया था, वहीं पर वो आएगा। क्योंकि स्वर्गदूतों ने आकर गवाही दी थी, जिसे तुम यहाँ जाते हुए देखते हो वहीं से दोबारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखा हो ना देखा हो, लेकिन उस समय हम असली यरूशलेम को देखेंगे। उस समय उस महिमा और प्रताप से भरे हुए दुल्हन के समान उस यरूशलेम को देखेंगे और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, तुरी का पर्व एक बड़ी भविष्यवाणी है जो आने वाले समय में पूरी होगी। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आ जाता, पौलुस हमें सिखाता है
कि इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, इन बातों से एक दूसरे को प्रचार किया करो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन क्या बन गया है? वो तुरी बन चुकी है। अब तुम वो तुरी हो जिसके फूकने से अंधकार का राज्य कोलैप्स हो जाता है, यरों की दीवारें कोलैप्स हो जाती है। तुम वो तुरी हो जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य आता है। तुम वो तुरी हो जिसके द्वारा परमेश्वर वास करता है। अब वो तुम में होकर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप बोलोगे, आप कमांड करोगे, आप प्रार्थना करोगे, तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी, परमेश्वर का राज्य आएगा। हालेलुया। पहले तुरी थी और अब हमें वो तुरी। बोलो मैं वो तुरी हूँ, मैं वो तुरी हूँ जिसमें परमेश्वर का आवाज है, जिसमें परमेश्वर का रूह है। हालेलुया। मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य आता है। आमेन, आमेन, आमेन। छोटी बातें बड़ी बातें हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीषें हमारे प्रभु ने दी। उसने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं और पिता आएंगे, तुम में वास करेंगे। पौलुस का जीवन, पतरस का जीवन उसी तुरी के समान हो गया था। जब वो चलते थे उनकी परछाई से लोग चंगे होते थे। जब वो बोलते थे उनके अंदर से परमेश्वर का आवाज निकलता था। अगर पौलुस ने कह दिया दुष्ट आत्मा निकल, तो रुक नहीं सकती। पौलुस ने कह दिया उठ चल फिर, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि अंदर अब पौलुस नहीं है, अंदर अब यीशु मसीह है। अंदर अब मैं नहीं हूँ, अब मेरे अंदर यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, आप वो तुरी बने। पवित्र आत्मा को अपनी सफाई कर देंगे। पवित्र आत्मा को क्या है, मुझे तुरी के समान बनाकर इस्तेमाल कर प्रभु, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे राज्य के लिए, तेरी योजना के लिए। क्योंकि जब तक तू नहीं आ जाता, मुझे इस दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये गवाही देनी है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। वो बादलों के ऊपर आने वाला है, वो बादलों के ऊपर आने वाला है। ये मुझे प्रचार करना है, ये मुझे बताना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया। क्योंकि अब हम उसके पहरुए, हम उसके राजदूत हैं। उस समय तुरी बजाकर लोगों को सावधान किया जाता था, लोगों को चेतावनी दी जाती थी, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। आज हमारे द्वारा परमेश्वर बोलकर लोगों को चेतावनी देना चाहता है। हमारे द्वारा वो अपनी भीड़ को इकट्ठा करना चाहता है, हमारे द्वारा अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, हमारे द्वारा एक बड़े युद्ध को लड़ना चाहता है। हालेलुया। तुरी का इस्तेमाल जब युद्ध लड़ना जाता था तब तुरी का इस्तेमाल होता था। जब लड़ाई करने जाना है क्या फूकना है? तुरी फूकना है। जब चेतावनी देनी है क्या फूकना है? जब लोगों को इकट्ठा करना है, तो अब ये सारे काम कौन करता है? हम करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर हम में रहकर ये सारे काम करता है। हम उसके जीवित तुरी हैं, हम उसके जीवित तुरी हैं मेरे प्रियो। अपनी वैल्यू को समझे, अपने जीवन को समझे और इसे परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करें। गिदोन कमजोर था, गिदोन के अंदर कंगाल था, अपने कबीले में सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उस पर आया, जब परमेश्वर का आत्मा जब उसमें समा गया, उसने उस तुरी की अहमियत को समझ लिया और हियाब बांधकर 300 लोगों के साथ तुरी को फूंक दिया, मिद्यानियों की छावनी को पलट दिया। आज जब आप अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे, आप जब समझ जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आप शैतान के राज्य को पलट के रख देंगे, उसके साम्राज्य को उखाड़ के रख देंगे, उसके घरों को उखाड़ डालेंगे। परमेश्वर ने आपको बड़ी सामर्थ्य और अधिकार में बुलाया है। छोटी सामर्थ्य और छोटा अधिकार नहीं दिया, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमने तुरियों के पर्व में इस बात को सीख लिया है कि हमारा जीवन क्या है, क्या है? तुरी के समान। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, जब तकलीफें आएंगी, जब परेशानी आएंगी, कौन पार लगाएगा? पवित्र आत्मा की आंधी आएगी, पवित्र आत्मा की हवा चलेगी और हमें उठाकर
आगे बढ़ा देगी। हालेलुया, हालेलुया। ये तुरी कैसे चलती है? पवित्र आत्मा की हवा के द्वारा। हालेलुया। ये तुरी बिना हवा के किसी काम की नहीं। ऐसे हमारा जीवन पवित्र आत्मा के बगैर किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन पवित्र आत्मा से लैस रहेगा तो इसके अंदर से जो शब्द निकलेंगे, जो बातें निकलेंगी, अद्भुत रीति से कार्य करेंगी और कड़ों को, येरों की दीवारों को उखाड़ के रख देंगी, उन्हें ढाक देंगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे पास मसीह यीशु में एक धन्य आशा है। हमें जागते रहना है, इस बात का प्रचार करना है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हमारा जीवन तुरी के समान है, हमारा जीवन तुरी के समान है। परमेश्वर ने अपनी आवाज को हमारे अंदर डाला है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी आशीष है जो हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। ओ सच में स्वर्गदूत तुरी फूंकते हैं। ओ आज इस पृथ्वी के ऊपर उसने हमें अपनी तुरी के समान रखा है। जिसने बचना है, जिसने फूंकना है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने संदेश को देता है। पहले वो तुरी के द्वारा संदेश देता था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा संदेश देता था। आज वो हमारे द्वारा संदेश देना चाहता है। हम वो आत्मिक तुरी हैं, हमारा जीवन वो आत्मिक तुरी है। और हमने इसमें देखा है कैसे क्रूस से वो जय जयकार की ध्वनियां जुड़ी हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन मेरा इनकार करे, तब उसके अंदर से वो जय जयकार की ध्वनि निकलेगी, उसके अंदर से वो शब्द निकलेगा जिसके द्वारा अंधकार का साम्राज्य कुचल दिया जाएगा, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने पाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, क्रूस की वाणी हमें इस तुरी में सुनाई देती है, क्रूस का संदेश हमें इस तुरी के अंदर मिलता है, क्रूस का जय जयकार हमें इस तुरी के अंदर मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, तेरा आत्मा तेरे लोगों के अंदर इन वचनों को अधिकाई से बसने दे, अधिकाई से बसने दे, अधिकाई से बसने दे, अधिकाई से बसने दे। पवित्र आत्मा की वो आंधी इनके जीवन में आने दे, पवित्र आत्मा का वो शब्द इनके जीवन में आने दे। हर बीमारी को, हर परिस्थिति को, हर दुख को वो उड़ाकर, वो बहाकर ले जाने पाए और तेरे लोगों को एक नए पड़ाव की ओर, नई मंजिल की ओर, नई सीढ़ी की ओर आने दे। तेरे राज्य के लिए मेरे पिता, तेरे राज्य के लिए मेरे पिता, तेरे राज्य के लिए। हालेलुया। तेरा राज्य, तेरा राज्य, तेरा राज्य इस वक्त हमारे बीच में है, इस वक्त हमारे बीच में है, इस वक्त हमारे बीच में तेरा ही राज्य है, तेरा ही राज्य है, तेरा ही राज्य है। हम सबको ओ प्रभु तुरी के समान इस्तेमाल, तुरी के समान इस्तेमाल तेरी महिमा के लिए बचने पाए, तेरी महिमा के लिए बोलने पाए, तेरी महिमा के लिए बोलने पाए। आज तू हमारे द्वारा लोगों से बात करता है, आज तू हमारे द्वारा अपने कलाम को लेकर जाता है, हमारे द्वारा अपने शब्द को लेकर जाता है, हमारे द्वारा वो अलौकिक और अद्भुत काम करता है। पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा का तेज और प्रकाश इस वक्त हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम एक नए साल की ओर बढ़ गए हैं, एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम मसीह के उस शुभ आगमन की ओर, रैप्चर की ओर बढ़ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी हजूरी का तेज और प्रकाश तेरे लोगों के हृदय में प्रकाशमान होने पाए, प्रकाशमान होने पाए, प्रकाशमान होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से वो आंधी, वो शब्द, वो जय जयकार, ओ रशंधना कमंद्री रिखियंधी न कहिए, रिखियंधु न मेरी रवो, रिश्रिंधी न कहिए रे, यदि न मेरी मखरी शरंदी न कहियो रबोरी, रुधून खमंदरी खरा, रुशरंधी न मेरे रबा, रिखोरी अंधन मेरे, यदि न सरंधे न खा, नखियल नखिया रबा,
ईश्वरो मिंद्रो रधान खमंद्रो रुखोल बूरिया यदीन खैये बेरे यदोन खैयो रबारिया यशंधर बेरे रबा। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत और अलौकिक रीति से, अद्भुत और अलौकिक रीति से अपने राज्य के लिए वो मार्गों को खोल रहा है, वो मार्गों को खोल रहा है, वो मार्गों को खोल रहा है, वो मिनिस्ट्रीज के लिए मार्गों को खोल रहा है, वो राज्यों के लिए मार्गों को खोल रहा है, सुसमाचार को बढ़ने के लिए वो मार्गों को खोल रहा है, वो मार्गों को खोल रहा है, वो मार्गों को खोल रहा है, वो मार्गों को खोल रहा है। उसकी तेज आंधी, उसकी तेज आंधी वचन के अंदर लिखा है तो फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था, लोगों के जीवन बदलने लगे। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और खोजे के पास पहुंचा दिया, उसने खोजे को संदेश दिया, फिर पवित्र आत्मा उसे उठाकर ले गया। ओ परमेश्वर का वही सामर्थ, परमेश्वर का वही कार्य, वही आत्मा अद्भुत रीति से वो मार्गों को खोल रहा है, 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 वो हृदयों को खोल रहा है, वो जीवनों को बदल रहा है, वो अद्भुत करने जा रहा है, वो अद्भुत करने जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ईश्वर धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद। तेरी हजूरी का प्रकाश, तेरा तेज, तेरी योजनाएं प्रकट होने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा का सामना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई पवित्र आत्मा के काम में बाधा नहीं डाल सकता। तो उसके काम में आते हैं, वचन के अंदर लिखा है तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करेगा उसका पाप क्षमा नहीं होने पाएगा। प्रभु जी हमारे देश के लोगों को समझ दे, अपने लोगों को समझ दे कि हम पवित्र आत्मा के इस काम को देख पाए, उसे समझ पाए, उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ मिलकर हम कार्य कर सके आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। वचन के अंदर लिखा है जब तुरियों का पर्व आता था 100 नरसिंगे फूके जाते थे, लेकिन आज आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लाखों करोड़ों अरबों नरसिंगे तैयार हो चुके हैं, अरबों नरसिंगे फूकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जब अरबों नरसिंगे फूके जाएंगे एक अद्भुत बेदारी आएगी, एक अद्भुत बेदारी आएगी, एक अद्भुत बेदारी आएगी। आज एक बहुत बड़ा झुंड जिसे कोई गिर नहीं सकता, समान नरसिंगे तैयार हुए। ओ क्या बात कर सकेंगे, परमेश्वर का राज्य है। धन्यवाद देते हैं। शांतिना मेरी रुधुना मेरी कमंद्रो रखोर यंदन मेरे रबा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर, सच में तेरा आत्मा अद्भुत और अलौकिक रीति से हमारे लिए युद्ध लड़ने जा रहा है, हमारे लिए मनों को बदलने जा रहा है, कठोर हृदयों को बदलने जा रहा है, कठोर जीवनों को बदलने जा रहा है, कठोर रूहों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कठोरनेस को दूर करके, कठोरनेस को दूर करके पत्थर के हृदय को निकाल कर एक मांस का हृदय लेकर आएगा। वो अपना आत्मा समाकर ऐसे करेगा कि लोग खुद खींचे चले आएंगे, खुद खींचे चले आएंगे, खुद खींचे चले आएंगे। तेरा आत्मा यहाँ है, तेरी हजूरी यहाँ है, तेरी भरपूरी यहाँ है, तेरा राज्य बढ़ रहा है। पिता धन्यवाद करते हैं, तेरा राज्य बढ़ रहा है, तेरा राज्य बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों दुनिया तैयार हो चुकी है, हम धन्यवाद देते हैं। एक अनगिनत भीड़ तैयार हो चुकी है, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे राज्य के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा आत्मा हम सबको एक मन कर रहा है, तेरा आत्मा एक मन कर रहा है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ एक मन होता है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, वहाँ फ्रीडम है, वहाँ परमेश्वर का राज्य है। और पवित्र आत्मा उस राज्य को लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर आपका है, सारी महिमा आपका है, सारा जलाल आपका है, सारा गौरव आपका है। हम धन्यवाद देते हैं, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए
अपनी आंखें बंद करें और दूसरी गाना का अद्भुत वचन की पेशकश परमेश्वर की आत्मा ने हम सबके सामने यहाँ पर रखा और इनके अंदर छिपे हुए गुणों को परमेश्वर की आत्मा की प्रकाशन के द्वारा अद्भुत तरीके से हमारे सामने खोला गया। एक एक बातें हमारे हृदय में तराशी गई और हमारे अंदर उस हृदय को उतार दिया जिसके द्वारा मेरी की शब्द की आवाज की भांति हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आत्मा दर्ज हो गई है। और आइए हम अपने अंदर इस शब्द को महसूस करें, प्रभु की सरकार की उस आत्मा की आवाज को अपने अंदर हम महसूस करने पाए। ये आवाज सुसमाचार की ताकत है कि हमको जीवन देता है, विश्वास कि हमको बढ़ोतरी देता है। अपने अंदर आइए धन्यवाद करें। हर एक लोग यीशु मसीह के नाम से अपने जुबान खोल करके परमेश्वर के नाम को धन्य कहे, उसके नाम को धन्य कहे। हर एक जन खुशी आवाज़ों के साथ में परमेश्वर के नाम को धन्य कहे, धन्य कहे, कहे प्रभु धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है।